हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेपी स्टडी IQG के पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नदी क्या होती है। जो नदी होती है, नदी झील, समुद्र या अन्य नदी की तरफ बहने वाली एक ताजे पानी का बड़ा स्वरूप होता है। आमतौर पर नदी तब बनती है जब पानी उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की तरफ जाता है। कई माध्यमों से जल नदी में इकट्ठा हो सकता है, जैसे जल निकासी, बेसिन, स्प्रिंग, ग्लेशियर के पिघलने आदि से भी नदी की उत्पत्ति की शुरुआत हो सकती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में नंबर 1 पे है नाइल नदी, जिसे नील नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है और यह पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है। और जो ये नाइल नदी है, ये मिस्र और सूडान में पानी का मुख्य स्रोत है। इस नदी के जल संसाधन अफ्रीका के 11 देशों युगांडा, इथोपिया, तंजानिया, इरिट्रिया, केन्या, सूडान, बुरुंडी, रवांडा, मिस्र, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और दक्षिणी सूडान द्वारा साझा किया जाता है। और जिस कारण नाइल नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। नाइल नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनका नाम व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल नदी है। व्हाइट नाइल नदी का प्राथमिक स्रोत है तथा ब्लू नाइल नदी द्वितीयक स्रोत है। प्राचीन मिस्र की अधिकतर ऐतिहासिक जो जगहें हैं वो नाइल नदी के किनारे ही स्थित हैं, जैसे लक्सर हो गया, असवान और गिजा। नाइल नदी का स्रोत कई शताब्दियों तक एक रहस्य था। मिस्र में न्यूनतम बारिश होती है, जिस कारण वहाँ के लोग सालाना बाढ़ पर ही निर्भर होते हैं। और जो ये नदी है, ये फसलों के खेती के लिए मोटी समृद्ध मिट्टी प्रदान करती है। और यह मिट्टी जो होती है, ये खेतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। केन्या और अधिक देशों ने नाइल नदी के पानी पर मिस्र के प्रभुत्व के बारे में शिकायत भी की है, क्योंकि मिस्र ने इस नदी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। इन देशों के मध्य शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाइल बेसिन नामक की एक पहल भी की गई है। अब देखते हैं नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी नदी नंबर 2 पे है अमेज़न। तो अमेज़न नदी साउथ अमेरिका में अंटार्कटिक में बहती है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा यह दुनिया की सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन भी यही नदी है। यह कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना तथा वेनेजुएला में होकर गुजरती है। पेरू और अन्य यहाँ पे कोलंबिया जो हो गया, ये 2 बार हो गया है, गुजरती है। पेरू और अन्य स्पेनिश भाषा वाले देशों में इस नदी को अमेज़न भी कहा जाता है। जो पेरू और अन्य कोई भी स्पेनिश भाषा वाले देश हैं, वो इस नदी को अमेज़न नाम से ही जानते हैं। जैव विविधता की बात करें तो अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे अमीर उष्णकटिबंधीय जंगल है। पिछले साल अमेज़न के जंगलों में आग भी लगी थी। तो दुनिया में सभी ज्ञात प्रजातियों में 1/3 से अधिक प्रजातियों इस जंगल में ही रहती है। दोस्तों, दुनिया की जो सभी ज्ञात प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, उसकी 1/3 से अधिक प्रजातियां इसी जंगल में निवास करती है। अमेज़न दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह प्रत्येक मिनट में लगभग 1,25,40,000 क्यूबिक मीटर पानी निकालती है। अमेज़न नदी टोटल 8 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकालती है। अमेज़न पारिस्थितिक तंत्र को जीवन से बड़ा, अमेज़न जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको जीवन से बड़ा और दुनिया का सबसे विशाल वर्षावन भी कहा जाता है। अब देखते हैं विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्ज़ी नदी, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन में यांगत्ज़ी नदी को चांगजियांग या यांगजी कहा जाता है। चीन में जो है यांगत्ज़ी नदी को चांगजियांग या यांगजी भी कहा जाता है। यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह संपूर्ण तरफ से एक ही देश में बहती है। ये चीन में ही बहती है। इस नदी का जो स्रोत है वो है गैलेडेन डोंग पीक। जो गैलेडेन डोंग पीक है वो इस नदी का स्रोत है।
यांगत्ze नदी चीन की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जो चीन की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह नदी यांगत्ze नदी ही है। यह नदी चीनी मगरमच्छ का निवास स्थान भी है। जो चीनी मगरमच्छ होते हैं उनका निवास वो भी इसी नदी में पाए जाते हैं और उत्तर और दक्षिण चीन के बीच एक विभाजित रेखा का कार्य भी करती है। जो ये यांगत्ze नदी है ये दक्षिणी चीन और उत्तर चीन के में विभाजन रेखा का कार्य भी करती है। अब देखते हैं दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दुनिया की चौथी जो सबसे लंबी नदी है वो है मिसिसिपी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 6275 किलोमीटर है। तो मिसिसिपी नदी जो है ये पूर्ण रूप से अमेरिका में बहती है, ये भी पूर्ण रूप से अमेरिका में ही बहती है। मिसिसिपी नदी घाटी इस देश के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। जो नदी के जमा गंध की मोटी परतों से निर्मित एक मिसिसिपी नदी का स्रोत इटास्का झील है। देखिए दोस्तों, जो मिसिसिपी नदी है नदी घाटी है इस देश के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है तथा जो नदी के जमा गंध की मोटी परतों से निर्मित है। इसमें जो गंध की मोटी परत है इस नदी में की वजह से ये जमती है। और मिसिसिपी नदी का जो स्रोत है वो है इटास्का झील। मिसिसिपी नदी की सबसे प्रसिद्ध नदी मिसूरी नदी है। मिसूरी नदी किसकी सहायक नदी है? मिसिसिपी नदी की। मिसिसिपी नदी का नाम मूल अमेरिकी चिप्पावा जनजाति के माई जीवी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान नदी। अब देखते हैं पांचवी विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। तो पांचवी है येनिसी नदी। इसकी जो लंबाई है 5539 किलोमीटर है। येनिसी नदी रूस और मंगोलिया में बहती है तथा आर्कटिक अंटार्कटिक सागर में विलय होने वाली दुनिया का सबसे बड़ा नदी मंडल है। जो आर्कटिक सागर में विलय होने वाली दुनिया का सबसे लंबा नदी मंडल भी येनिसी नदी ही है। यह नदी 3 महान साइबेरियाई नदियों का केंद्र भी है। येनिसी नदी की सहायक नदी है तुंगुस्का नदी, लोअर तुंगुस्का नदी और अंगारा नदी। अब देखते हैं छठवीं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यह है पीली नदी। इसकी जो लंबाई है 5464 किलोमीटर है। तो ये नदी भी चीन में बहती है। चीन में बहने वाली पीली नदी को हुआंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चीन में इसे हुआंग के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी चीन की प्राचीन चीन सभ्यता का जन्म स्थान है। जो प्राचीन चीन सभ्यता है उसका जन्म स्थान भी इसी नदी को माना जाता है। चीन की सभ्यता का उदय हुआंगा नदी के निचले हिस्से बेसिन में हुआ था। चीनी लोग इसे पीली नदी कहते हैं क्योंकि इस नदी में पानी व गंध नींबू की तरह है। इस नदी का जो पानी और गंध है वो नींबू की तरह है, इसलिए इसको पीली नदी नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। यह नदी बहती हुई प्रशांत महासागर में मिलती है। और जो ये नदी है चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह चीन की सबसे मज़ेदार नदी भी है क्योंकि यह मिसिसिपी नदी से 3 बार तलछट करती है। अब देखते हैं सातवीं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सातवीं सबसे बड़ी नदी है ओब नदी, जिसकी लंबाई 5410 किलोमीटर है। ओब नदी को ओबी भी कहा जाता है और यह नदी रूस और पश्चिमी साइबेरिया में बहती है। विश्व का सबसे लंबा अभयारण्य ओब की खाड़ी है। जो ओब की खाड़ी है वो विश्व का सबसे लंबा अभयारण्य है। ओब नदी मुख्य रूप से पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत ऊर्जा और मछली पकड़ने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों आठवीं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आठवीं है प्रागना नदी, जिसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर 880 किलोमीटर। और पराना नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और अत्यधिक नौकायन योग्य नदी है। इसमें सबसे ज़्यादा नौकायन होता है दोस्तों।
जो समुद्र के अंतर्देशीय शहरों को जोड़ती है, और यह नदी समुद्र के अंतर्देशीय शहरों को भी जोड़ती है। प्राणा नदी गहरे पानी के बंदरगाह भी प्रदान करती है। इस नदी में गहरे पानी के बंदरगाह भी हैं। यह नदी ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पैराग्वे में बहती है। प्राणा नदी डेल्टा दुनिया के सबसे ज़्यादा पक्षी देखने वाले स्थलों में से एक है। ये प्राणा नदी डेल्टा है, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा पक्षी देखने वाले स्थलों में से एक है। प्राणा नदी बेसिन लगभग 10,81,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। अब देखते हैं 9वीं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 9वीं जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है कांगो नदी, जिसकी लंबाई 4,700 किलोमीटर है। कांगो नदी 230 मीटर गहरी के साथ दुनिया की सबसे गहरी नदी है। तो दोस्तों कांगो नदी जो है वो विश्व की सबसे गहरी नदी है, क्योंकि इसकी गहराई जो है 230 मीटर है। नदी और जैर नदी इस नदी को जो कांगो नदी, इसको जैर नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी का नाम कांगो अफ्रीका के कांगो साम्राज्य से पड़ा। जो अफ्रीका में स्थित कांगो साम्राज्य था दोस्तों, उसी के नाम से इस नदी का नाम क्या पड़ा, कांगो नदी। यह नदी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य तंजानिया, कैमरून, अंगोला, रवांडा, जाम्बिया तथा बुरुंडी देशों से होकर बहती है। और यह नदी अफ्रीका की सबसे शक्तिशाली नदी भी कहलाती है दोस्तों, जिसमें जल विद्युत शक्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बड़ी क्षमता है। इस नदी का जो पानी है वो जल विद्युत शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। इस नदी का जो स्रोत है दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट जैसे तांगान्याका और झील मवेरू की पहाड़ियों या पहाड़ों में है। इसका जो स्रोत है दोस्तों, इस नदी का जो स्रोत है वो है पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट जैसे तांगान्याका और झील मवेरू की पहाड़ियाँ हैं। अब देखते हैं 10वीं और लास्ट विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 10वीं नदी है अमूर नदी, जिसकी लंबाई है 4,440 किलोमीटर। अमूर जो नदी है दोस्तों, चीनी भाषा में से हीलोंगजियांग या काला ड्रैगन नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी रूसी सुदूर पूर्व और पूर्वोत्तर चीन के मध्य की सीमा भी बनाता है। चीन और रूस में बहती हुई यह नदी चीन रूसी संबंधों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। ठीक है दोस्तों, जो यह नदी है ये चीन रूसी संबंधों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। अमूर के आसपास के क्षेत्र अमूर तेंदुए जैसे अनेक लुप्तप्राय जातियों का घर है। जो इस नदी के किनारे स्थल है वो अमूर तेंदुए जैसे अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों का घर भी है। अमूर नदी दो नदियों के जंक्शन द्वारा बनाई गई है, सिल्का नदी और अर्गुन नदी। और दोस्तों अमूर नदी का जो जल निकासी बेसिन है वो लगभग है 1,84,04,000 किलोमीटर है, जिस कारण यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।